हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस वीडियो। दोस्तों, हमने अभी तक अपने बेसिक बिफोर कोचिंग लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें देखी हमने कि कैसे चीज़ें करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, -5 का मतलब क्या होता है, ज़ीरो से बड़ा होता है या वो छोटा होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे। ये रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है ना, अनुपात जिसे कहते हैं कि ये समान अनुपात में है, ये 5:3 के रेशियो में है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो आज अपने लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए करते हैं टॉपिक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, देखिए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन हमेशा होता है कि भाई मेरे पास 5 रुपये हैं, तेरे पास 10 रुपये हैं, उसके पास इतनी चीज़ें हैं, उसके पास 2 पेंसिल है, मेरे पास 1 पेंसिल है, मैं 3 पेन अलग अलग कलर के इस्तेमाल करता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, वो 1 पेन का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, हम कंपैरिजन को दिखाने के लिए रेशो का ही इस्तेमाल करते हैं। रेशो का क्या मतलब? रेशो का मतलब ये होता है कि जैसे दो चीज़ें, जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ, है ना। जैसे क्या होता है कि एक जो आप मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 ईयर्स है, ओके, और आपके फादर की उम्र 50 ईयर्स है। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि भाई मेरी उम्र 25 है, तो रेशो मतलब मेरे पापा की उम्र 50 है। एक ये, अब एक तो होता है कि ये रेशो बन गया, ये मिनिमम नहीं है, हम आगे सीखेंगे मिनिमम कैसे आता है। पहले आप रेशो को समझिए कि अगर मेरी उम्र 25 है तो उनकी उम्र 50 है। इस रेशो को दिखाने का तौर तरीका होता है, जैसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए कि मैं 25 हूँ तो वो 50 है, इसका ये मतलब भी होता है। अब ऐसे ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी और भी चीज़ों का। मान लेते हैं वो चीज़ है बाइक, ओके, तो भाई हम ये बोलते हैं कि मेरी बाइक है 50,000 की और मेरी कार है 5 लाख की। तो आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कंपैरिजन में, ओके। तो अब ये रेशो बना। अब हमें देखेंगे कि ये रेशो एग्जैक्ट रेशो में नहीं होता, इसमें दोनों चीज़ें आपस में कट जाती है, ओके। अब जैसे हमने कार का कॉस्ट देख लिया, मैंने आपके लिए 2-4 और एग्जांपल रखे हैं। मैंने आपके लिए इन जैसे रेशो है, इनके एग्जाम्पल ऐसे समझाने के लिए रखे हैं कि ये हमने रखा था किसका? बाइक का कॉस्ट, और ये रखा हमने कार का कॉस्ट। अब ये रेशो, लेकिन हम क्या करते हैं जब भी किसी का दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, देखिए 50,000 × 5 लाख, ये बोलना डिफिकल्ट होगा, या फिर कंपेरिजन, तो हम कंपेरिजन के लिए ऐसे रखे थे ना, वो मेरे 2 गुना है, वो मेरे 3 गुना है, या मैं उसके आधा हूँ, मेरी हाइट, उसकी हाइट कितनी है। हम कहते हैं ना भाई मेरी हाइट है, एक बच्चे की हाइट है 3 फीट और एक दूसरे वाले बच्चे की हाइट है 5 फीट, तो रेशो क्या हो जाएगा? 3:5, ओके। अब एक्चुअली में रेशो को हम डिवीज़न की फॉर्म में दिखाते हैं, मैंने जैसे आपका ये बताया, तो आप ये भी कर सकते हैं 5,50,000 अपॉन में 5 लाख, ये हो गया आपका डिवीज़न का फॉर्म। लेकिन डिवीज़न के फॉर्म और रेशो को मैंने आपको बताया इतने बड़े डिजिट से नहीं दिखाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए छोटी डिजिट से। तो आप कैसे कर सकते हैं? हम करते हैं कि दोनों चीज़ों में जो चीज़ कॉमन हो उनसे हम उनको कट कर देते हैं। एक तरीके से जो मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम सिखाया, या फिर मैंने भी आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, तो मैंने कहा था आपको उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनेंगे। प्रॉपर आप क्या करेंगे, चीज़ों को अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं उनको हटा दें, या फिर हटाने का क्या मेथड बताया था मैंने, आप इसका एचसीएफ ले लीजिए, इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, वो एक दूसरे में से रिड्यूस हो जाएंगे। नहीं तो मैंने आपको कट करने का मेथड सिखाया था। उस मेथड में क्या होता है? उस मेथड में ये होता है कि कोई भी चीज़ डिविजिबिलिटी जो मैंने लेक्चर सिखाया था उसमें सिखाया था कौन किसे डिवाइड हो सकती है। तो हम ये देखते हैं 25 5 से डिवाइड हो सकता है, 50 भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं इसे 5 से काटूँ, 5 से काटा तो ये आया 5, ये आया 10। अब मेरे पास अभी 5 और 10 बाकी है, तो अभी भी कट सकता है। 5 से कटेगा ये 1 बार में, ये 2 बार में, इसका मतलब
1/2, इसका मतलब 1:2। इसका मतलब ये था कि अगर हमने क्या कहा था, 25 साल लिया था और एक 50 साल लिया था, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी उम्र 1 साल है तो मेरे पापा की उम्र 2 साल है, मतलब मेरे पिताजी मेरी उम्र के 2 गुने हैं, 1:2। अगर मेरा उम्र 1 है तो मेरे पिताजी की उम्र 2 हुई। उसी तरह से आप इसको बड़े फॉर्म में लिखते हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे जीरो हैं, जीरो का मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई वाले सारी चीज़ें काट सकते हैं। ये भी 10, ये भी 10 गया, ये भी 10 गया। अब ये बन गया 5/50। अब हम 5/50 में जानते हैं ये भी 5 से कट सकता है, डिविजिबिलिटी 5 है, ये 50 है, तो ये 1 से कट जाएगा और ये 5 से काट रहा हूँ मैं, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो ये आ गया आपका 1:10 या 1/10। इसका भी वही मतलब हुआ दोस्तों, क्या कि भाई अगर बाइक की कॉस्ट 1 रुपये हुई तो कार की कॉस्ट 10 रुपये हुई, मतलब कार बाइक से 10 टाइम्स महंगी है, 10 टाइम्स है उसकी कॉस्ट के। तो आप समझे इसका मतलब, रेशो का मतलब आप जब कभी दो चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तब हम चीज़ों को देख रहे हैं। ओके, तो अब क्या बोलूँगा मैं कि बाइक की कीमत अगर 1 रुपये है, कार की कीमत 10 रुपये है, इसी को हम कहते हैं 1:10 और इसको डिविजिबिलिटी फॉर्म में लिखते हैं 1/10। ओके, आप इन सब चीज़ों को ठीक से समझ लीजिए, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। तो मैं अब आपको क्या बताता हूं, एक बात तो ये, चलिए ऐसा करते हैं, रेशो के एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, उससे आपको थोड़ी और अच्छी क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी क्या आएगी दोस्तों? क्लैरिटी ये है कि मान लीजिए एक क्लास है, ओके, एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उस क्लास में 30। अब आपसे पूछा जाए कि रेशो निकालो, किसका? टोटल स्टूडेंट्स रेशो बॉयज का, या फिर स्टूडेंट रेशो गर्ल्स का, और उसके बाद निकालो बॉयज रेशो गर्ल्स का। तो सिंपल सी बात है, हमें स्टूडेंट रेशो बॉयज निकालना है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? 50, हमें पता है। अब बॉयज कितने हैं? देखिए 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स 30 हैं, तो बॉयज 20 होंगे। टोटल 50 हैं, गर्ल्स 30 हो गई, तो 50 - 30 बॉयज होंगे 20, तो हमने लिख दिया 20। अब देखिए दोनों चीज़ों में कुछ कॉमन है, 0 है, 0 है, इसमें कट जाएगा, इसका मतलब स्टूडेंट रेशो बॉयज रेशो होगी 5:2 रेशो के, मतलब टोटल स्टूडेंट 5 हैं तो उसमें से 2 बॉयज हैं, यही इसका मतलब हुआ। टोटल स्टूडेंट्स 5 हैं तो 2 उसमें से बॉयज हैं। अब सिमिलरली आपसे बोला जाए स्टूडेंट रेशो गर्ल्स क्या होगा, इनका कंपैरिजन करो, तो स्टूडेंट अगर 50 हैं तो गर्ल्स आपकी 30 दे रखी हैं। अब फिर मैंने कहा था प्रॉपर बनाने के लिए आप कॉमन चीज़ काट देंगे, 0 है 0 है, मतलब 10 का मल्टीपल है, तो 0 0 हट जाएगा, तो 5 और 3 बच जाएगा, इसका मतलब 5:3। 5:3 का मतलब क्या है? टोटल स्टूडेंट अगर 5 होंगी तो उसमें से 3 तो गर्ल्स हैं, ये हुआ रेशो का मतलब। टोटल अगर 5 है तो 3 तो हमारी गर्ल्स हैं। अब आपसे बोला जाए बॉयज टू गर्ल, सिंपल, बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं हमारे 20, गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं 30, तो आपका रेशो क्या हो जाएगा इसमें? 2:3। इसका मतलब बॉयज अगर हमारे 2 हैं उस क्लास में तो गर्ल्स हमारी लड़कियां 3 हैं उस क्लास में। ओके, रेशो का यही मतलब होता है। रेशो क्या बोलता है? दो चीज़ों का कंपैरिजन बताता है कि आपके ये अगर इतना है तो दूसरी क्वांटिटी कितनी होगी। ओके दोस्तों, अब रेशो की एक कहानी ये कि रेशो आपका हमेशा सेम यूनिट पे अप्लाई होता है। यूनिट मतलब अगर आप केजी को कंपेयर कर रहे हैं केजी से तो ठीक है, केजी को कंपेयर कर रहे हैं ग्राम से तो वो ठीक नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 500 ग्राम्स और 2 kg का रेशो बताओ, तो आप इसको ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे
कि 500 है और ये 2, ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? सेम क्वांटिटी हो, सेम यूनिट होना चाहिए। यहाँ ग्राम है तो इसको भी आप ग्राम में बदल दीजिए। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में आपका 2000 ग्राम होगा। ओके, अब ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। अब कंपेयर कीजिए रेशो में, तो इनका रेशो क्या हुआ? 500 रेशो 2000। डिविजिबिलिटी फॉर्म में लिखना है आपको, तो लिख दिए 500 अपॉन में 2000। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 10 का मल्टीपल है, यहाँ भी है 10 का मल्टीपल है, यहाँ भी है। 5 और 20 बच गया। 5 मुझे मालूम 5 के टेबल में 5 आता है, 1 जा 5 4 जा, इसका मतलब ये आ गया 1:1/4। इसका मतलब 1:4। मतलब अगर 500 ग्राम को अगर तुम 1 कहोगे तो 2 किलो उसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है। समझ गए आप? हम सेम यूनिट में रखते हैं। ऐसे ही आपको अगर कुछ भी दे दिया जाए, रुपीज़ और पैसा हो, तो पहले आप सेम क्वांटिटी में बदल लीजिए उसको, तभी चीज़ों को आप कर पाएंगे और देख पाएंगे उनके रेशियो को। ओके, आप समझ लीजिए एक बार, इसे पॉज करके खुद अप्लाई कीजिए। अब मैंने आपके लिए क्या है, कुछ छोटे से क्वेश्चंस बनाए हैं कि जिससे आप इस रेशियो और प्रोपोर्शन को समझ पाए या नहीं पाए, तो वो मैं आपको लिख देता हूं, आपको बनाने हैं। क्वेश्चन ये है, सौरभ जो है वो 15 मिनट्स लेता है स्कूल पहुंचने के लिए, और सचिन 1 आवर, सचिन लेता है 1 आवर। लगता है सचिन को ज़्यादा ही घूमता है या फिर उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम है ना। चलिए, आपको बताना है रेशो। दोस्तों सिंपल सा है, सौरभ क्या लेता है 15 मिनट्स, तो सौरभ और सचिन की बात करें अगर हम, तो सौरभ लेता है 15 मिनट्स, ये लेता है 1 आवर। अब 1 आवर में भी हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो हम रेशो क्या निकालेंगे? 15:60, जिसको आप 15/60 भी लिख सकते हैं। मतलब सचिन अगर 60 लेता है तो सौरभ 15 लेता है। आप कट कीजिए, 15 1 जा और 15 4 जा, इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 1:4। मतलब अगर आपका सौरभ 1 मिनट लेगा तो सचिन 4 मिनट लेगा। अगर सौरभ की स्पीड 1 की है तो सचिन की स्पीड 4 की नहीं हुई, टाइम टेकिंग है ये, स्पीड डी। अगर सचिन 1 मिनट लेता है तो ये 4 मिनट लेता है। ओके दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आप रेशियो समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक रूम की लेंथ है आपका 30 फीट, है ना, और आपका ब्रेड्थ है, चौड़ाई रेक्टेंगुलर फॉर्म में है 20 फीट। तो बताइए लेंथ इज टू ब्रेड्थ का क्या रेशियो होगा? लेंथ रेशियो ब्रेड्थ। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, सिंपल सी बात है। लेंथ कितना होगा आपका 30 फीट, ब्रेड्थ कितना होगा आपका रेशियो 20। यहीं पे देख लीजिए 2 2 दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, सॉरी 0 0, तो क्या रेशियो आ गया 3:2। सिंपल। अब आपको रेशियो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ओके, अब आपको बोला गया कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रवि और रानी ने स्टार्टेड अ बिजनेस, ओके, विथ इन्वेस्टमेंट 2:3। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी $50,000 की थी, तो बताइए रवि की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। रवि की इन्वेस्टमेंट पूछिए। अब आपको लग रहा हो कि रेशो तो इसमें खुद ही दे दिया पहले, हम क्या निकालेंगे?
देखिए हमको क्या बोला, रवि और रानी, है ना, रवि और रानी ने किस रेशो में इन्वेस्ट किया है, 2:3 में। इसका मतलब रवि ने अगर 2 रुपये लगाए हैं तो रानी ने 3 रुपये लगाए हैं, तो टोटल कितने रुपए लगे हैं दोस्तों, टोटल लगे हैं आपके 5 रुपये। और इन्होंने बोला कि अगर टोटल 5 रुपये लगे हैं तो रवि के 2 रुपये हैं, तो टोटल कितने लगे हैं, 50,000। तो जब कभी 5, समझ रहे हैं आप, टोटल कितना होगा, 5, 3 और 2 5, तो टोटल जब 5 रुपीज़ लगे हैं तो रवि के हैं 2, तो टोटल और इस टू रवि का रेशो में देखूं तो 5:2 का रेशो हुआ। टोटल और 5 है तो रवि के पास 2 हैं। अब इन्होंने बोला टोटल की वैल्यू है 50,000, ये जो टोटल है ये 50,000 के बराबर है। अच्छा बताइए 5 की वैल्यू अगर 50,000 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी भी चीज़ की, मैं आपको अभी थोड़ा ये भी समझा दूंगा कि 2 चीज़ों का दाम इतना रुपए है तो एक ही चीज़ों का दाम कितना होगा, हम एक्चुअली में डिवाइड करते हैं। 5 चीज़ों की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 50,000 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 50,000 अपॉन में 5 कटे होगा, ये होगा 10,000 आपका। मतलब 5 चीज़ों की वैल्यू है 50,000, तो एक पार्ट की वैल्यू होगी 10,000। तो एक अगर 10,000 है तो रवि ने लगाए हैं 2, एक की वैल्यू है 10,000 तो 2 की वैल्यू होगी 20,000। ओके, इसका मतलब रवि ने कितने रुपए लगाए हैं, 20,000। ये हो गया रेशियो का एक अच्छा सवाल। इससे हम रेशियो का थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसे होता है। इससे भी सिंपल कुछ सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये तो फिर भी हम बेसिक करवा रहे हैं, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखेंगे और करेंगे उसके चैप्टर पूरे के पूरे करेंगे, बेसिक बिफोर कोचिंग वाली सीरीज में नहीं होगा, वो एक अलग से चैप्टर करूँगा मैं, उसमें आप देखेंगे पूरी चीज़ें बड़ी ही आसानी से हो पाएंगी। ओके, तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम समझते हैं ये प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए जब कभी आप 2 रेशियो को इक्वल दिखाते हो तो उसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे मुझे ये मालूम है 5:2 यही आपका बराबर होगा, देखिए 5 को मैं 10 कर दूं और 2 को 4 कर दूं, है ना। देखिए यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 2 जा और 2 5 जा, मतलब 5:2 इस 5:2 है, सेम रेशो है ना। तो हम क्या करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शन दिखाते हैं। मतलब 5:2 इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शन का मतलब 4.10:4। इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों, आप डिविजिबिलिटी फॉर्म में लिखें तो 5/2 इज इक्वल टू 10/4। देखिए होगा भी, इसे 2 से कट कीजिए, इसे देखिए 2 से कट कीजिए, इसे 2 से कट करेंगे तो 5/2 ही आ रहा है। तो जो भी रेशो अगर इक्वल टू दिखाने की जगह हम उसमें प्रोपोर्शन यूज करते हैं, बस इतनी ही चीज़ें हैं और ज़्यादा नहीं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ, इससे निकालते रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीख गया आप, रेशियो भी सीख गया। अब दिखाते हैं कि हम जो ये करते हैं ना कि किसी भी क्वेश्चन में निकालते हैं कि 5 चीज़ों की वैल्यू है इतने रुपए, तो एक चीज़ की क्या होगी, पहले मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए 2 पेन का कॉस्ट है 24, रेशो देखिए 2 पेन का कॉस्ट है 24, एक का क्या होगा, अगर हम रेशो देखें तो 2:24 हो गया। ये यहां पे पेन और यहां पे आपका रुपीस, है ना, कॉस्ट 24 रुपीस। तो एक बार बताइए, तो अब मुझे पता है ये 2/24 हुआ। ओके, अब मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 से कटा एक बार में, ये कटा 12 बार में। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 1:12। 2 पेन की कीमत अगर 24 रुपये है तो एक पेन का रेशो होगा 12, मतलब एक पेन की कीमत होगी 12। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी ये भी है कि 2 पेन की कीमत है आपकी 24, तो एक पेन का क्या होगा, आप तो जो भी दे रखा है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। आपने 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया तभी जाके बनाता है, तो यहाँ भी कर दीजिए, 24 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये एक पेन की वैल्यू आ गई। ये हो गया 1, ये 12 से कटेगा इज इक्वल टू 12। आए दोस्तों आपको समझ में। इसी तरह मैंने दूसरा सवाल लिया है। अब आपको पता लग गया एक पेन की कीमत है 12।
अब आपसे पूछा जाए तो 5 पेन की क्या कीमत क्या होगी, है ना, फाइंड प्राइस ऑफ 5 पेन्स। हमें पता लग गया एक की कीमत है 12, तो 5 की क्या होगी, 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 की कीमत क्या होगी दोस्तों, 5 की कीमत होगी आपकी 12 इंटू में 5 यानी 60। ओके, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा सवाल मैं लेता हूं आपको। हाँ, इन्होंने बोला है 40 किलोमीटर जाने के लिए 2 लीटर पेट्रोल चाहिए होता है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए होगा, ये बताइए आप। नहीं, 40 किलोमीटर फॉर 40 किलोमीटर पेट्रोल जो रिक्वायर है वो है 2 लीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जा सकते हैं, तो सिंपल वही करेंगे हम इस बार भी। 2 लीटर में आप जाते हैं, रेशो देखिए, 2 लीटर में आप जाते हैं कितना, 40 किलोमीटर। हमें 1 का निकाल सकते हैं, तो 1 के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए 2 को डिवाइड कर देंगे इसे, 40/2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा 40, 20 आ जाएगा, मतलब हम 20 किलोमीटर जा सकते हैं। अब आपको पता लगा, अब आपसे पूछे 6 लीटर जाने के लिए कितना, मतलब 6 लीटर में कितना किलोमीटर चले जाएंगे, तो भाई हमें 1 की वैल्यू पता लग गई, 6 की पता करनी है, तो 6 की हम क्या, 1 की है 20, 6 की क्या होगी 20 इंटू 6। अगर आपको किसी भी चीज़ 1 का दाम पता है तो आपको ज़्यादा का दाम निकालना हो तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कमेंट के लिए, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, इफ कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice is 210, मतलब 6 केन जूस का है, उसका कॉस्ट है 210 रुपये, तो आपको बताना है 4 केन का क्या कॉस्ट होगा। दोस्तों आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या जवाब होगा, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा उसी में। फिर एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, चेक करने के लिए आपको आया कि नहीं। ओके, एक मोटर बाइक है जो 220 किलोमीटर जाती है इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, then how much distance है ना, एक मोटर बाइक है वो 220 किलोमीटर जाती है 5 लीटर पेट्रोल में, तो आपको ये बताना है कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी 1.5 लीटर पेट्रोल में। दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले 1 लीटर में कितना ट्रेवल करती है ये निकाल लीजिए, फिर 1.5 का 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम यही 1 केन कितने का आता है वो निकाल लीजिए, जो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया, रिवाइंड में जाके थोड़ा पढ़ लीजिए। और 4 कॉस्ट केन का चाहिए तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको जल्दी कीजिएगा तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा रेशो का बेसिक कंप्लीट होता है। अब ये रेशो अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी हद तक आप कुछ क्वेश्चंस एसएससी के भी कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो डीएसएसबी सीटेट उनके भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं अपना ये लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यहीं पे रोकता हूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका कि ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जो फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया था ना कुछ लेक्चर्स पहले, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर किसी होल नंबर से किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होता है, वैल्यू क्या आती हैं, चीज़ें कैसे होती हैं। ओके दोस्तों, तो आपसे अगले लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, बेसिक सीखते रहिए और अपने ऐप पर वर्क करते रहिए। आप मैथ को बहुत जल्दी कंकर कर लेंगे। आपको आपके एग्जाम के लिए फेबुलस EDU की तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप प्लीज़, आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो ये सीरीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।